हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रथम एकेडमी। यूजीसी नेट के लिए जून 2025 की एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। तो चलिए इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट चीजें के बारे में जानेंगे कि क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स, कब एग्जाम हो सकती है, और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है कि क्या ग्रेजुएशन वाले भी इस बार एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं नेट एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं सारी चीजों के बारे में। मेरा नाम है मयंक माहेश्वरी। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर यूजीसी नेट जून 2025 ये एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं, प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं हम इम्पोर्टेंट डेट के बारे में कि कब से फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 16 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और ये आप फिल कर सकते हैं 7 मई तक। तो 16 अप्रैल से लेके 7 मई तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर उसमें 8 मई तक आप उसमें पेमेंट कर सकते हैं फॉर्म में। पेमेंट की डिटेल यहाँ पर दी हुई है। 1150 रुपए जनरल कैटेगरी के लिए है और ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए है 600 रुपीज। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए 600 और एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए है 325 रुपीज। तो इस तरीके से यहाँ पर ये फॉर्म की फीस है अलग अलग। एग्जाम की अगर बात करें तो एग्जाम 21 जून से लेके 30 जून तक के बीच में एग्जाम होगी। जैसे कि अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग अलग दिन होती है, तो वो जो सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल है वो भी जल्दी आ जाएगा। तो 21 जून से लेके 30 जून तक एग्जाम ये रहेगी। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है, 7 मई तक फॉर्म इसमें शुरू होने वाले हैं। चलिए आगे हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले जो कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। जैसे कि ये जो यूजीसी नेट का एग्जाम है, 3 अलग अलग कैटेगरी के लिए होता है। जेआरएफ के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर और लास्ट टाइम से पीएचडी के लिए भी स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आप जिस कैटेगरी के लिए एलिजिबल है या फिर अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पर आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज वाइज यहाँ पर चेंज रहता है। जैसे कि अगर हम जेआरएफ की बात करें तो जेआरएफ के लिए 30 मैक्सिमम एज है। यहाँ पर एज कैटेगरी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो 30 मैक्सिमम एज है जेआरएफ के लिए। उसी तरीके से उसमें 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन भी रहता है। और यूजी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और पीएचडी के लिए उसमें कोई भी मैक्सिमम एज क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, वो आप देख सकते हैं, हमेशा उसमें कोई भी मैक्सिमम एज क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं जेआरएफ के लिए 30 इयर्स एज है और उसके एज रिलैक्सेशन है उसमें 5 इयर। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी या थर्ड जेंडर कैटेगरी से हैं तो उसमें 5 इयर्स का रिलैक्सेशन होता है। बाकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर कैटेगरी है और पीएचडी कैटेगरी है उसमें कोई भी अपर एज रिलेट वहां पर क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ। ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो चीज है वो ये है कि क्या इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो जनरली यूजीसी नेट के लिए चाहिए होता है वो ये है कि आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए एटलीस्ट 55% के साथ। अगर आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट की है तो आप यूजीसी नेट के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, एक एक चीज है, पहले हम आगे भी उसमें और भी देखेंगे। मतलब 55% आपके होना चाहिए ग्रेजुएशन डिग्री। देन अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, एससी एसटी कैटेगरी से हैं, पीडब्ल्यूडी से हैं, तो आपके आपको 5 मार्क्स का वहां पर रिलैक्सेशन रहता है। दैट मीन आपके मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज यहां पर क्लियर हो गई। अब आगे जो चीज है वो ये है, अगर आप मास्टर डिग्री के लास्ट ईयर में हैं, अगर आप मास्टर डिग्री के लास्ट ईयर में अपियर हो रहे हैं, या तो आपकी एग्जाम हो चुकी है या फिर आपकी एग्जाम होने वाली है। या तो आपकी एग्जाम हो चुकी है, रिजल्ट का आप वेट कर रहे हैं, या फिर आपकी एग्जाम होने वाली है, तो आप मास्टर डिग्री के लास्ट ईयर में है, फाइनल सेम में है, तो भी आप नेट का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि आपको वो सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब आपकी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट हो जाती है। वो परसेंट क्राइटेरिया जो हमने देखा था, वही परसेंट क्राइटेरिया के साथ अगर आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो आपको जो नेट का सर्टिफिकेट है वो अवेलेबल हो जाएगा, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, विद इन 2 इयर्स आपको मास्टर डिग्री कंप्लीट करना होती है जब आपने नेट का एग्जाम किया। तो ये चीज यहाँ पर क्लियर हो गई है। अब एक और चीज जो ऐड हुई है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि ऐसे कैंडिडेट्स जो ग्रेजुएशन में है, जो अंडर ग्रेजुएशन में है, जो यूजी डिग्री फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कौन सी यूजी डिग्री, 4 इयर्स और 8 सेमेस्टर वाली। ठीक है, 4 ईयर वाली अगर और 8 सेमेस्टर वाली अगर आप यूजी डिग्री फॉलो कर रहे हैं, यूजी डिग्री में है, तो आप तो भी आप नेट की एग्जाम दे सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या फिर आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं, लास्ट सेम में हैं, 4 ईयर वाले ग्रेजुएशन के, तो आप यूजीसी एग्जाम है वो दे सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर जो मार्क्स जो क्वालिफिकेशन मार्क्स है वो थोड़े से डिफरेंट है। एटलीस्ट आपके 75% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन डिग्री में, ठीक है। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 मार्क्स का रिलैक्सेशन है, मतलब आपके 70% मार्क्स होना चाहिए। तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन डिग्री के साथ नेट का एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन आपने किया है 4 ईयर का या फिर उसके लास्ट सेम में है तो आप नेट का एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन आपके 75% मार्क्स और रिजर्व कैटेगरी के लिए 70% मार्क्स होना चाहिए। एक और चीज यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये पॉइंट, ये कई बार अगर कोई कैंडिडेट नहीं देखते हैं तो बाद में उनको प्रॉब्लम हो सकती है। वो ये है कि अगर आप ग्रेजुएशन डिग्री के बेसिस पे नेट दे रहे हैं तो आप जेआरएफ के लिए इलिजिबल हो जाएंगे, आप पीएचडी के एडमिशन के लिए इलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ ग्रेजुएशन डिग्री पे नेट दे रहे हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम के लिए इलिजिबल नहीं होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आप ग्रेजुएशन डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने ऐसा सोचा कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी इलिजिबल हो गया हूं, तो ऐसा नहीं है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इलिजिबल नहीं होंगे, आप सिर्फ जेआरएफ के लिए और पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको मास्टर्स की डिग्री भी होना चाहिए। तो जब आपका मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगा तब फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए और अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। बहुत सारे कैंडिडेट्स इस पे ध्यान नहीं देंगे जो ग्रेजुएट कर रहे हैं, तो लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया है 4 इयर्स का या फिर आप लास्ट सेम में है तो आप बिल्कुल नेट की एग्जाम दीजिए, आप नेट की एग्जाम दे सकते हैं। तो 3 एक कैटेगरी के लिए अलग अलग होती है, जैसे कि हमने देखा था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, पीएचडी के लिए और जेआरएफ के लिए। तो वो सारी चीजों के बारे में हमने यहाँ पर देखा है और फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं। अब एक लास्ट टाइम से एक इशू चल रहा था कि ऐसे ये भी सुनने में आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है अगर आपने मास्टर्स किसी और डिग्री में किया है लेकिन आप किसी और डिग्री से भी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। तो क्या ये अप्लाई हो चुका है, क्या ये इस बार हो गया है? तो इसके लिए आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशन में देखिए ई वाले पॉइंट पर, आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अपीयर इन द सब्जेक्ट ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएशन ओनली। आपने जिस सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है आप अभी उसी सब्जेक्ट से नेट की एग्जाम दे सकते हैं। जो अपेंडिक्स 2 में जो लिस्ट में सब्जेक्ट मेंशन है उस लिस्ट पे आ जाते हैं हम, तो भाई उसी सब्जेक्ट से आप नेट का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। ये सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, इसकी जो पीडीएफ है वो भी आपको ग्रुप पे मिल जाएगी, ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप इन सब्जेक्ट में टोटल यहाँ पर सब्जेक्ट दिए हुए हैं, टोटल सब्जेक्ट की लिस्ट है, 85 सब्जेक्ट हैं। तो इस तरीके से आप इन सब्जेक्ट, अगर आपने ये सब्जेक्ट मास्टर में किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन में किया है, तो आप उसी सब्जेक्ट में नेट का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। सपोज आपने हिस्ट्री में अगर मास्टर्स किया है तो आप हिस्ट्री का ही नेट का एग्जाम दे सकते हैं, हिस्ट्री से नेट का एग्जाम दे सकते हैं। क्योंकि ये आ रहा था, न्यूज में भी आया था कि आप किसी भी नेट की एग्जाम, किसी भी सब्जेक्ट से नेट की एग्जाम दे सकते हैं। हो सकता है कि वो आने वाले टाइम में अप्लाई हो जाए, पर इस बार वो अप्लाई नहीं हुआ है। तो अभी आप जिस सब्जेक्ट में आपकी मास्टर डिग्री है आप उसी सब्जेक्ट में नेट का एग्जाम दे सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने इसमें कवर करने की कोशिश करी है, एलिजिबिलिटी से संबंधित, एज से संबंधित, क्वालिफिकेशन से संबंधित। तो आपको फॉर्म से संबंधित अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर लिंक मैंने दी है टेलीग्राम की, आप वहां पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।